उत्तर प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, संसदीय समिति की रिपोर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अकेले 2,17,000 शिक्षकों के पद रिक्त बताए जा रहे हैं। इसी के क्रम में इनमें से 85,000 पदों को भरे जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि 2026-27 चुनावी वर्ष है और इन चुनावी वर्षों में इस प्रकार से न्यूज आर्टिकल प्रकाशित होना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि इनमें से कितनी भर्तियां जमीनी धरातल पर उतर करके आती हैं। हालांकि इस बार का मामला पिछले बार जितने मामले रहे उनसे थोड़ा सा अलग है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पिछली बार एक लेटर वायरल हो रहा था जिसमें ये 30 जून 2026 तक जितने भी बेसिक शिक्षा विभाग में विभिन्न कारणों से रिक्त होने वाले पदों का आंकड़ा मांगा गया था, जिसके बाद से शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा उसका खंडन करते हुए ये कहा गया कि इस पद पर इस नाम से कोई भी व्यक्ति आसीन नहीं है और ये जो पत्र है वो पूरी तरीके से फर्जी उन्होंने बता दिया था। हालांकि विभिन्न जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा उस पत्र पर कार्रवाई करते हुए जिलों से रिक्त पदों का आंकड़ा खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र को संबोधित करते हुए लिखा गया था, जिससे ये बातें निकल करके आई कि वो जो पत्र पहले लिखा गया था वो सही था और कहीं ना कहीं इससे इनकार किया गया कि इस प्रकार का कोई भी डेटा या फिर नहीं मांगा गया और ना ही इस प्रकार का कोई व्यक्ति इस पद पर आसीन है। हालांकि इस बार में अगर आप देखेंगे तो राइट कॉर्नर में आप देखिए, बेसिक शिक्षा परिषद 15,000 पदों का अधियाचन भेजा। बेसिक शिक्षा परिषद में भी बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है। नगर क्षेत्र के लगभग 15,000 पदों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग शुक्रवार को भेज दिया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के 30,000 प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन भेजने की तैयारी है। हालांकि अभी इसमें हाईकोर्ट के एक आदेश की बाधा है। इसके लिए विधिक राय लेने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकेगा। इसकी पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने की है। उन्होंने कहा कि पदों की संख्या में आंशिक बदलाव संभव है। तो अभी बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगर क्षेत्र में संचालित विद्यालयों में 15,000 रिक्त पदों का अधियाचन भेजने की पुष्टि बेसिक शिक्षा परिषद कर रहा है। हालांकि कल को अगर कोई अधिकारी आकर के पलट जाए कि इस प्रकार का कोई भी डेटा नहीं मांगा गया या फिर न्यूज आर्टिकल जो प्रकाशित हुई है वो पूरी तरीके से फर्जी है, तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के पहले भी हो चुके हैं। देखना होगा कि ये सारी चीज़ें जो अभी तक न्यूज़पेपर में प्रकाशित हो रही हैं जमीनी धरातल पर कितना उतर पाती हैं। तो अगर हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित विद्यालयों की बात करें तो बेसिक शिक्षा परिषद में आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों आता है। ठीक है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों आता है और इसके अंतर्गत नगर क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 15,000 पद बताए जा रहे हैं। अब इसमें प्राइमरी के भी पद हो सकते हैं और अपर प्राइमरी के भी पद हो सकते हैं। वहीं पर ग्रामीण क्षेत्रों में 30,000 पद बताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में इस समय समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और मामला माननीय कोर्ट में भी विचाराधीन है। तो यहाँ पर रिक्त पदों का जो एग्जैक्ट डेटा होता है समायोजन, अभी जैसे क्या था, इससे पहले उत्तर प्रदेश में क्या व्यवस्था थी कि नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में या फिर ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र में ट्रांसफ़र नहीं हुआ करते थे, जिस वजह से नगर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा टीचर्स सरप्लस में हो जाते थे और ग्रामीण क्षेत्र में टीचरों की कमी हो जाती थी। इसी वजह से इस डेटा में भी आप देख पा रहे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में 30,000 पद खाली बताए जा रहे हैं और नगर क्षेत्र में 15,000 पद बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पर समायोजन के बाद से पहले सभी चीज़ों को एक तरीके से बैलेंस कर लिया जाएगा ताकि सभी जगह जो भी जहाँ पर सरप्लस है और जहाँ पर कमी है उन सबको एक बैलेंस कर दिया जाए टीचरों की संख्या को। उसके बाद रिक्त पदों का आंकड़ा यहाँ पर एग्जैक्ट निकल करके आएगा। अभी अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में समायोजन की प्रक्रिया चल रही है और उसमें सरप्लस टीचर्स की संख्या के बारे में अभी आपको याद होगा कि एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था। हाईकोर्ट का एक जजमेंट भी आया था जिसमें आरटी एक्ट के अंतर्गत ऐसे विद्यालय जहाँ पर केवल एकल शिक्षक के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही थी, वहाँ पर भी आरटी एक्ट के अंतर्गत चाहे बच्चों की संख्या कितनी ही क्यों ना हो, कम से कम 2 टीचर रखने की बात कही गई थी और 2 टीचर के बाद वाला जो टीचर होगा, अगर आरटी एक्ट के मानक के हिसाब से अगर वो सरप्लस है तो उसका ट्रांसफर होने की बात हो रही थी। तो अभी इन सभी चीजों पर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई चल रही है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद है और बहुत शिक्षकों ने ग्रीवांस भी अभी दिया हुआ है, जिसके बाद से माननीय कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसके बाद की स्थिति परिस्थिति अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है या फिर यूँ कह लें कि अभी विचाराधीन है। इस आर्टिकल में भी ये बातें कही गई है कि अभी विधिक राय लेकर के इस पदों को भरे जाने की कार्रवाई आगे शुरू की जा सकती है। अब विधिक राय में यही सब बातें निकल करके आ रही हैं कि जो सरप्लस टीचर है उनका क्या नगर क्षेत्र में या फिर नगर से ग्रामीण क्षेत्र में या फिर कौन सरप्लस होगा, किस तरीके से कैंडिडेचर यहाँ पर निर्धारित किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें अभी निर्धारित होना बाकी है। ठीक है, तो उम्मीदें इस वजह से हैं क्योंकि चुनावी वर्ष है और पिछले 8 साल से शिक्षक भर्ती नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में। तो उम्मीदें तो हैं, लेकिन देखना होगा कि ये उम्मीद
केवल इस तरीके से पेपर तक ही सीमित रह जाती है कि इस बार धरातल पर भी उतरती है। हालांकि ये केवल बेसिक शिक्षा परिषद की बात नहीं है। अगर आपको ज्ञात हो तो अध्याचन ऑलरेडी मांगा जा चुका था माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लिए, जिसके लगभग 24 से 25,000 पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। 24,849 पद बताए जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो अलग अलग विभाग में, शिक्षा विभाग से ही जुड़ा अलग अलग विभाग, जैसे कि उच्च शिक्षा में एडेड एवं राजकीय महाविद्यालयों में 4,000 पद खाली बताए जा रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय में 23,213 पद बताए जा रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी और पीजीटी की भर्ती की बात हो रही है, ठीक है। राजकीय इंटर कॉलेज में, जिसमें एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के पद आते हैं, 8,905 पद बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र में 15,000 पद बताए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के लगभग 30,000 पद बताए जा रहे हैं। और बेसिक शिक्षा निदेशालय 135 स्टेनो के और 265 कनिष्ठ लिपिक सहित अन्य पद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 875 पदों के लिए पूर्व में कराई जा चुकी है परीक्षा। और बेसिक शिक्षा के एडेड विद्यालयों में 634 सहायक अध्यापक और 91 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया अभी रनिंग में है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 635 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लंबित परीक्षा के साथ बढ़ाई जा रही है आगे। और अधिकारियों समेत 1250 अन्य पदों पर भर्ती होना प्रस्तावित है। तो ये अलग अलग विभाग में, जो कि शिक्षा विभाग से ही जुड़ा हुआ है, अलग अलग इस तरीके से पदों की भरने की कवायद यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें बेसिक विभाग की, अगर हम लोग बात करें तो 15,000 का अधियाचन भेजा जा चुका है और इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है इस आर्टिकल के अनुसार। अब कब बदल दिया जाए या फिर कब पलट जाया जाए वो अलग बात है, लेकिन ये आर्टिकल जो बयां कर रही है उसके हिसाब से नगर क्षेत्र के 15,000 बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित विद्यालयों के रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेजा जा चुका है। और ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 30,000 पद और हैं जिसका अधियाचन भेजने की बात की जा रही है। अगर इन दोनों को मिला लें तो लगभग 40 से 45,000 पद हो जाते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, जो कि एडवर्टाइज होना प्रस्तावित है। देखना होगा कि ये भर्ती जमीनी धरातल पर आती है या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।